HCF एंड LCM। देखो बच्चों, हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं? फैक्टर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम बच्चों जिनका फैक्टर निकालना है मुझे, उनका प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर्स। सपोज करो मुझे LCM HCF निकालना है और LCM निकालना है। मेरे पास नंबर है से 54 है, 72 है और 144 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन सब का फैक्टर्स करेंगे। आज हम ये सिंपल बता देते हैं फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करेंगे। लार्जर नंबर भी हो सकते हैं, तो तरीका ये है कि सबसे पहले इनका क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करने से पहले देखेंगे 54 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वंस प्लेस को देखेंगे। 2 से डिवाइड होने के लिए वंस प्लेस को देखते हैं। तो वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए वंस प्लेस में, 2 से जाने के लिए। ओके, और 3 से जाने के लिए क्या होता है, 3 से जाने के लिए क्या होता है ना 3 से जाने के लिए क्या होता है, इनका जो सम है 3 से कब जाएगा उसमें टेबल, 3 से कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब क्या होगा बच्चों, इनका सम 5 + 4 9 आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है। ओके, 3 से जाने के लिए रूल है, क्योंकि तुम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया छोटी क्लास में, इसलिए मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। 2 से जाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, जब तक ये कंडीशन वंस प्लेस पे होगा 2 का जाते जाएगा। और 3 से जाएगा, चेक कर लेना उनका सम, डिजिट का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। 5 से 3 के बाद क्या होता है, प्राइम नंबर 5 होता है। 5 से क्या होना चाहिए, 0 और 5, वंस प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए 3 से जाने के लिए। फिर 7 के लिए कोई रूल नहीं है। 7 के बाद कौन आता है प्राइम नंबर, 11। 11 के लिए रूल है, इसको फिर बताएंगे। तो सबसे पहले 2 से 2 या 4, कितना कैरी कितना हुआ बेटा, कैरी 2 या 4 होता है ना, तो कितना रिमाइंडर आया, 1 आया। कितना आया, 1। जैसे आप डिवाइड करते हो 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 या 4, रिमाइंडर 1 आया ना। तो जो रिमाइंडर 1 आया उसको नेक्स्ट नंबर के साथ लेंगे यहाँ पे, ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे 2 या 4 हुआ, 2 या 4 होता है, यहाँ 5 है, 1 रिमाइंडर आया, उस 1 को किसके साथ लेंगे, 4 के साथ लेंगे। तो 2 7 या 14। क्लियर हो गया, एक बार और बताऊं। फिर अब 2 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, तो किसके दूंगा मैं, 3 का। 7 + 2 कितना हो रहा है, 9। तो 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3। तो ये 54 के फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली अब 72 के देखते हैं, 72 के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, तो 72 के 2 है, वंस प्लेस पे 2 है तो 2 का जाएगा। 2 3 या 6, 2 3 या 6 होता है। कैरी कितना है, 1 को किसके साथ लेंगे, 12 हो गया। 2 6 या 12, फिर 2 के साथ 2 1 या 2, कितना कैरी हुआ, कैरी कितना है, 2 1 या 2 होता है, 3 है ना, तो कैरी कितना हुआ, 1। उस 1 को किसके साथ लेंगे, तो 2 8 या 16। अगर यहाँ पे ऐसा होता है बेटे, जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर लिया और उसमें जैसे 212 है, अगर मैं 2 का दूंगा, 2 1 या 2 हो गया, और 2 का टेबल इसमें कोई कैरी नहीं आया। अगर कैरी आता तो नेक्स्ट के साथ लेता, नहीं आ रहा ना, तो 1 है अगला, 2 का टेबल 1 में जाता है तो 0 आता है। इसको ध्यान देना, कई बच्चे लिखते ही नहीं है, 0 आया, 2 1 या 2, इसको ध्यान देना, कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप 2 से और जा रहा है, 2 9 या
18, अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 3 जा 3 1 जा 3। सिमिलरली 144 के फैक्टर्स करेंगे, किसका जाएगा, 2 से 1 जा 2 2 जा, फिर 2 का और जा रहा है, 2 3 जा 2 6 जा 2 1 जा कैरी 1, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 54 के हमारे फैक्टर्स आए, इनको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 1 है इंटू 3 स्क्वायर। सर उसमें 9 चीजें होंगी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गुड। 3, हाँ 3 9 जा 3, वेरी गुड। इसका मतलब तेरे को समझ में आ गया है। तो 3 की पावर यहाँ पे 3 आ रहा है, ये आ रहा है। फिर नेक्स्ट में 72 के हमने फैक्टर्स किए, वो आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये तुम्हारे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में है, अभी मैं चैप्टर बेसिक ही करा रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 144 के फैक्टर्स किए तो क्या आया 2 raised to power 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो बच्चों देखो, अब हम एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन है और सब में कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है सब में, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन क्या है सब में, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 सब में है। समझ में आ गया, कॉमन अभी तो जस्ट मैंने बताया था तुम्हें कॉमन लेना, तो इसी से वो एचसीएफ लोग कहता था मतलब से कॉमन लेना। तो 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 की पावर 1, यहाँ 2 क्यूब है, यहाँ 2 4 है, तो 2 की पावर 1 सब में कॉमन आ रहा है। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 क्या है, 3 की कौन सी पावर आ रही कॉमन, 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, तो कौन कॉमन आ रहा है सब में है, इसमें 3 की पावर 3 है ना बेटा, इसमें 3 की पावर क्या है 3 है, इसमें 3 की पावर कितनी है 2 है, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ भी है, 3 की पावर 2 यहाँ भी है, तो जो भाई 3 की पावर 2 यहाँ भी तो है, यहाँ 3 की पावर 3 है, 2 तो है, 3 की पावर 2 सब में कॉमन है, जो लोएस्ट पावर होगी वो होगा कॉमन तीनों में, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 18, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 80। ओके, नोट डाउन दिस वन, इसको नोट कर लो। ऐसी सॉरी यही पे मैं एलसीएम भी बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लेना, और एलसीएम भी यही पे समझा देता हूँ। देखो बच्चों, एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम क्या होगा, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम क्या होता है, पहले समझ लो एलसीएम, एलसीएम सभी फैक्टर्स को लेते हैं, सभी फैक्टर्स को लेते हैं, लेकिन जो सब में कॉमन है उसके हाईएस्ट पावर को लेंगे, सभी फैक्टर को लेंगे, चाहे कॉमन हो ना हो, सभी फैक्टर्स को लेते हैं। देखिए सबसे लोएस्ट फैक्टर 2 है, सबसे लोएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर 4 लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेते हैं, और एचसीएम में कॉमन चीज को देखते हैं। तो एलसीएम क्या हो, इस 2 को लेंगे लेकिन हाईएस्ट पावर को लेते हैं। एलसीएम में 2 हाईएस्ट पावर लेंगे बेटा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इंटू 3 क्यूब, और कोई चीज है नहीं, तो 2 raised to power 5, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 into 3 3 जा 9, 27,
तो 16 into 27 आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द एलसीएम. दिस इज द एलसीएम. हाँ, दिस इज 432. ओके गुड. दिस इज द, अच्छा बेटे देखो एलसीएम क्या होता है. ये एलसीएम आया ना, ये बड़ा नंबर आएगा, ग्रेटर आएगा. ऐसा नंबर आएगा जो कि 54 से भी डिवाइड हो जाए. 54 की टेबल में भी आएगा, 72 की टेबल में भी आएगा. अगर आप 72 का टेबल, तब तो मल्टीपल हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अगर हम 54 का टेबल पढ़ेंगे, 72 का टेबल पढ़ेंगे और 144 का टेबल बनाएंगे, तो सबसे पहला नंबर जो सम में आएगा 432 सब में आएगा. तब तो नाम हुआ लोएस्ट. मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल होती है ना. तो 54 की टेबल भी पढ़ेंगे और 72 की टेबल भी पढ़ेंगे, 144 की टेबल भी पढ़ेंगे. तो 432 सबकी टेबल में आएगा, सबसे पहला नंबर होगा. और भी नंबर आएंगे, जैसे मैंने तुमसे कहा था ना, वो एलसीएम लेने वाले क्वेश्चन ये कहता था, जैसे 1/6 प्लस 1/24 का एलसीएम निकालो. तो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, वो होता है एलसीएम. तो हम 6 और 24 का ऐसी एलसीएम निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो 432 ये एलसीएम आया. और जो एचसीएफ होता है 18 से सब डिवाइड हो जाएंगे, रिवर्स है. एलसीएम क्या होता है, जो सबसे डिवाइड हो जाएगा. एचसीएफ क्या होता है, जिससे सब डिवाइड हो जाएगा. 18 54 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. 18 बन जाए 18 3 या 54 18, ठीक है. 18 कितना 4 जा 18 से 144 भी डिवाइड हो जाता है. तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इसको क्लियर करो. ओके, तो नोट कर लो इसे.